युवराज नर्वस है? होना भी चाहिए। तू बता अंकित। तो क्लास की स्टार परफॉर्मर मिस सरस्वती बजाज फाइनली आ गई हैं। सॉरी। बसा। सॉरी सर साहब। बसा बसा जल्दी। चला मार्क्स टाइम तो अब पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। माफ करना हमारे को सर साहब, इस बार फिर से फेल हो गई। युवराज रिजवान, अंकित, प्रमोद, विक्रम। सर साहब हमारे को लगे हैं आपने हमारे को गलत मार्क्स दे दिए। मैं कभी गलती नहीं करता सर। ये रिजल्ट ये तुम्हारा ही है। लेकिन मैंने तो टेस्ट ही ना दी थी, तो इतने नंबर कैसे? हर टेस्ट पेपर से नहीं होता सर। भले ही तुमने टेस्ट ना दिया हो, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में तुम्हारा परफॉर्मेंस एक नंबर है। याद है तुम्हें जब तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हुए थे? तो आज सरू ने जो किया उससे यह साबित होता है कि मेरी दी गई छोटी से छोटी सोच को ना सिर्फ इसने ध्यान से सुना बल्कि उसे नोट किया। सिर्फ थ्योरी नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल भी किया। इसीलिए 8 नंबर। स्टार परफॉर्मर ऑफ द क्लास सरू, ये तुम्हारी जीत है। पता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कहूंगा, लेकिन जो सच है वो सच है। मिस सरस्वती बजाज, तुम आईएएस टॉप कर सकती हो, इस जंग को जीत सकती हो। लेकिन अगर इस जंग को सच में जीतना चाहती हो तो आईएएस को सिर्फ अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बल्कि उसे अपनी जिंदगी बनाना होगा। और यह बात तुम सबके लिए अप्लाई होती है। और उसके लिए अगले 1 महीने में आईएएस का पहला पड़ाव यानी प्रीलिम्स है। तो अब सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी बल्कि निशाना भेदना है, क्योंकि अब जो लड़खड़ाया उसके लिए आईएएस का चैप्टर संपला, म्हणजे खत्म। तो ये सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, ये तुम्हारी जीत का रास्ता है। तो कल से तुम्हारी सुबह शाम दिन रात सब इस टाइम टेबल के हिसाब से, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। तो ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर इस सब के लिए तुम्हें सिर्फ 30 मिनट दिए जाएंगे और यही होगा तुम्हारा मी टाइम। पर ध्यान रहे, इन 30 मिनट में भी कोई फालतू की बातें नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, और वो है आईएएस। आईएएस। एक बार और आईएएस। आईएएस। क्योंकि अब जो लक्ष्य छूटा तो आईएएस का सपना हमेशा के लिए टूटा। काय मरता? यस सर। मैं अपना 200% दूंगी। आईएएस के एग्जाम में टॉप करके रहूंगी। जी नमस्ते। चंद्रकांत जी और सदानंद जी नहीं है? नहीं, वो चंद्र को बहुत जरूरी काम था इसलिए वो नहीं आ पाया। और चंद्रू के बाबा साथ 4 धाम की यात्रा पे गए हैं,
कल वापस आ जाएंगे। उर्मिला, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, पर मैं वेद के लिए रखा डिनर कभी मिस नहीं करती। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। सो स्वीट। बस सरू कहाँ है? सरू नहीं आई। सरू 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 वेद के लिए इतना ड्रेसअप हो गया है, देखा तक नहीं मुझे। वो कोचिंग के लिए गई है, वहां से डायरेक्टली आ जाएगी। सीधा ऊपर पहुंच गई होगी अब तक। सरू एक बार चली गई, फिर तो वेद की लाइफ में बस मैं ही मैं छाने वाली हूँ। आइए ना, सब डिनर टेबल पे चलते हैं। आइए। राम जी भला करे, मैं बता न सकती मारे को कितनी राहत मिली है कि वेद के सर से झूठा इल्जाम हट गया। वेद, वेट नहीं हो रहा है। आज हम सब साथ में हैं तो मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ। पंडित जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि वेद के लिए मैंने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई है। हाँ। और इसलिए मैंने गरीबों के लिए भंडारा रखवाया। लेकिन पंडित जी ने कहा है कि पहले भोलेनाथ जी की पूजा होगी जी। इसलिए मैंने भोलेनाथ जी के लिए पूजा रखवाई है। What the hell? ये फिर से जिंदा बच गई। और इस पूजा में वेद और अनिका साथ में बैठेंगे। क्या? जी। इतने दिनों के बाद चंद्रकांत के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, इसीलिए तो मैं तारा की पार्टी पे भी नहीं गई। आज ऐसा जादू चलाऊंगी कि चंद्रकांत मेरा हो जाएगा। प्रसाद। जी मैम। इधर आओ, जल्दी। ये जूस चंद्रकांत सर को दे आओ। जाओ जाओ, जल्दी करो। ये जूस पीते ही चंद्रकांत मेरा दीवाना हो जाएगा। माँ पर एक पंडित जी का कहना है कि इस पूजा में साथ में वही बैठेगा जिसकी वजह से तुम्हें कोर्ट से रिहाई मिली है। अब पंडित जी का कहा तो नहीं टाल सकते ना, क्यों अन्नपूर्णा जी? अब अगर पंडित जी ने कहा है तो और अनिका के लाए प्रूफ की वजह से तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकले हो। हाँ। तो इसके साथ पूजा में बैठने में क्या प्रॉब्लम है? माँ लेकिन मुझे इस बात पर कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए वेद। इस पूजा में तुम और अनिका साथ में बैठोगे एंड दैट्स फाइनल।